नमस्कार। इस वीडियो में हम चाप के अवकलज एवं पदिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो चाप के अवकलज को ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले चाप को यहाँ परिभाषित करना पड़ेगा एक फलन के रूप में, और उसमें सबसे पहले हमें किसी भी बिंदु जो कि एक वक्र पर स्थित है के नैज निर्देशांक क्या होते हैं उसको हम समझेंगे। तो चित्रानुसार हम देखें तो माना कि किसी दिए गए वक्र पर ए एक स्थिर बिंदु है। वक्र पर इस बिंदु ए से वक्र के अनुदिश किसी भी बिंदु की नापी गई दूरी उस बिंदु का एस, स्मॉल एस, चाप की लंबाई कहते हैं जिसे, कहलाता है। और वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा OX दिशा के साथ जितना कोण बनाती है वह उस बिंदु के लिए कोण साई कहलाता है। किसी भी बिंदु के लिए युग्म S, साई नैज समीकरण या नैज निर्देशांक कहलाता है। और किसी भी वक्र का समीकरण S व साई में लिखा यदि गया हो तो वक्र का वह नैज समीकरण कहलाता है। तो नैज समीकरण किसे कहेंगे कि ऐसा वक्र का समीकरण जिसमें दो चर S व साई उपस्थित हो, या S व साई चरों में लिखे गए समीकरण को नैज समीकरण कहते हैं। अब चाप की लंबाई के अवकलज मीन्स यहाँ पर हम S के अवकलज ज्ञात करेंगे। तो ये जो निम्नलिखित सूत्र है इन सब में S के प्रथम अवकलज को परिभाषित किया गया है। इन फॉर्मूलों का, इन सूत्रों का हम प्रश्नों के हल करने में उपयोग करेंगे। तो पहला इसमें आता है कि यदि S एक फलन चर x का फलन है तो S का अवकलज होगा ds/dx इज इक्वल टू प्लस माइनस √1 + dy/dx का होल स्क्वायर। यहाँ पर प्लस और माइनस चिन्ह में से एक चिन्ह हम यहाँ चयन करेंगे, एक चिन्ह का। तो यदि x की बढ़ती हुई दिशा में S भी बढ़ता है तो धनात्मक चिन्ह लिया जाएगा, अन्यथा ऋणात्मक चिन्ह लिया जाएगा। तो ये हो गया S का x के सापेक्ष अवकलज। इसी तरह से यदि S y का फलन है तो ds/dy बराबर प्लस माइनस √dx/dy का होल स्क्वायर, ये सूत्र स्थापित होता है। इसमें भी हम यहाँ पर प्लस और माइनस दो चिन्ह देख रहे हैं। चिन्ह का उचित चयन होगा। यदि y की बढ़ती हुई दिशा में S भी बढ़े तो धनात्मक चिन्ह का सिलेक्शन किया जाएगा, चयन किया जाएगा, अन्यथा ऋणात्मक। फिर ये जो दो सूत्र ऊपर अपन ने पढ़े ds/dx और ds/dy, ये चाप की लंबाई के अवकलज के ये कार्तीय सूत्र कहलाते हैं, कार्टीशियन फॉर्मूले कहलाएंगे। इसी तरह से अब यदि वक्र का समीकरण r व थीटा में परिभाषित है तो यहाँ S के अवकलज को हम ध्रुवीय सूत्रों के रूप में जानते हैं। तो माना कि वक्र का समीकरण r = f(θ) है तो ds/d थीटा बराबर हो जाएगा √r² + dr/d थीटा का होल स्क्वायर। और यदि वक्र का समीकरण थीटा = fr है, या हम वक्र के समीकरण को इस रूप में लिख सकें तो ds/dr यहाँ प्राप्त करेंगे, और ds/dr का सूत्र हो जाएगा ds/dr = √r d(θ/dr) का होल स्क्वायर +1। अब कुछ अन्य सूत्र भी है, क्योंकि S अलग अलग चरों के फलन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यदि और वक्र भी अलग अलग तरह से परिभाषित होते हैं। यदि वक्र का समीकरण प्राचलिक रूप में दे रखा है, मीन्स पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम S के अवकलज को प्राचल के सापेक्ष निम्न प्रकार से परिभाषित करेंगे। यहाँ पर वक्र का समीकरण यदि x = f1t, y = f2t है तो
डी एस बाई डी टी बराबर अंडर रूट डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर डी एस बाई डी टी मीन्स एस के अवकलज का। फिर दूसरा एक और अन्य सूत्र है, हम जानते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर टेन साई होता है, जहाँ साई वह कोण है जो कि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के साथ बनाती है। तो डी एस बाई डी एक्स के ऊपर लिखे गए ये जो डी एस बाई डी एक्स अपन ने ऊपर परिभाषित किया था डी एस बाई डी एक्स, इसी सूत्र में डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर टेन साई लिख देंगे और इसमें त्रिकोणमिति के सूत्रों का प्रयोग करते हुए हम यदि आगे बढ़ें तो हमें अंततः डी एक्स बाई डी एस बराबर कॉस साई प्राप्त होगा। ये भी सूत्र उपयोग आएगा आगे प्रश्नों को हल करने में। इसी प्रकार से हम डी एस बाई डी वाई प्राप्त कर सकते हैं साइन वाई के रूप में। और चौथा यहाँ पर दे रखा है वही टेन फाई, हम जानते हैं आर डी थीटा बाई डी आर होता है, कॉस फाई 1/सेक फाई होगा। अब सेक फाई को अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई लिखने पर और टेन फाई का मान ऊपर से अपन यहाँ पर जो आर डी थीटा बाई डी आर है प्रतिस्थापित करेंगे और सरलीकरण करें तो कॉस फाई बराबर डी आर बाई डी एस आ जाता है। तो ये कॉस फाई का यहाँ पर मान प्राप्त हो जाएगा। और इसी तरह से फिर साइन फाई भी हम प्राप्त कर सकते हैं आर डी थीटा बाई डी एस। तो ये जितने भी यहाँ जो सूत्र हमने पढ़े, जो डेरिवेटिव्स या अवकलज हमने स्थापित किए, इन सूत्रों का ही प्रयोग हम अपने इस प्रश्नावली में प्रश्नों को हल करने में करेंगे। अब उदाहरण के रूप में देखिए ये जो फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं, किस प्रकार से उपयोग में लाए जाते हैं, उसका एक उदाहरण यहाँ पर हम लेते हैं। वक्र का समीकरण दे रखा है, वक्र बराबर वाई बराबर ए लॉग सेक एक्स बाई ए के लिए सिद्ध कीजिए कि डी टू एक्स बाई डी एस स्क्वायर बराबर -1/2 ए साइन एक्स बाई 2a। तो यहाँ पर देखो y और x में वक्र का समीकरण है, तो कार्तीय रूप में वक्र का समीकरण दे रखा है। तो हम यहाँ पर कार्तीय सूत्र का अवकलज का प्रयोग करेंगे। तो देखिए डी एस बाई डी एक्स, ऊपर हमने पढ़ा है कि डी एस बाई डी एक्स बराबर अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होता है। अब अपन डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कर लेंगे दिए हुए वक्र से। देखिए ऊपर हमने डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कर लिया है, जो कि सरलीकृत करने पर टेन एक्स बाई ए आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर टेन एक्स बाई ए रख देंगे। तो देखिए रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा सेक एक्स बाई ए। तो यदि डी एस बाई डी एक्स सेक एक्स बाई ए है तो डी एक्स बाई डी एस हो जाएगा कॉस एक्स बाई ए। अब एक बार और एस के सापेक्ष यहाँ पर यदि डी एक्स बाई डी एस को अवकलित करें तो देखिए निम्न प्रकार से अवकलन करते हुए अंततः हमें वही परिणाम प्राप्त होगा जो यहाँ पूछा गया है, मीन्स डी टू एक्स बाई डी एस स्क्वायर बराबर -1/2a साइन 2x बाई ए। तो ये सूत्र हम स्थापित करेंगे, याद रखेंगे और आगे वाले वीडियो में हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और मुख्यतः उन प्रश्नों को जो कि विश्वविद्यालय की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आगे वाले वीडियो में हम उन प्रश्नों के हल को यहाँ प्रस्तुत करेंगे।